दोस्तों स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल पर। और आज हम रीट के लिए साइकोलॉजी का अगला टेस्ट पेपर देखने वाले हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिएगा, किस अधिगम को AST के नाम से जाना जाता है, यानी कि कौन सा लर्निंग प्रोसेस है जो कि AST के नाम से जाना जाता है। चार ऑप्शन से विवेदक अभिक्षमता, सामान्य अभिक्षमता, अभिक्षमता सर्वेक्षण परीक्षण या व्यवसायिक। तो ये कहा जाता है जो AST के अंदर आता है, याद रखिएगा, अभिक्षमता सर्वेक्षण परीक्षण इसको कहा जाता है। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, एप्टीट्यूड सर्वे टेस्ट। ठीक है, जहां पर भी देखो इन तीनों में आपको सर्वे नहीं मिलेगा, ना तो विवेधक में मिलेगा, ना ही इसमें मिलेगा, ना इसमें। तो यहाँ पर देखिए S4 क्या है, यहाँ पर सर्वे है। इस तरीके से याद रखेंगे, अभिक्षमता सर्वेक्षण परीक्षण इसको कहा जाता है ना। बाकी में देखिए यहाँ पे भी दो ही लेटर है, यहाँ पे भी दो ही शब्द है, यहाँ पे भी दो ही है, यहाँ पे भी दो है, बट यहाँ पर तीन है। और यहाँ पे भी देखेंगे यहाँ पर अभी तीन है, AST, यानी तीनों का जो हिंदी मीनिंग निकल के आएगा वो अलग अलग निकल के आएगा। तो इसी में ऐसा मिल सकता है। ठीक है, चलिए, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है। बहुभाषी यानी कि मल्टी लैंग्वेज होती हैं, मतलब मल्टी लैंग्वेज में होती हैं। ठीक है, इससे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। कैसे देखा जाना चाहिए, परेशानी, समस्या, संसाधन या बाधा। आपको पता है कि ये रिसोर्सेज होता है एक तरीके का। एक क्लास के अंदर बहुभाषी बच्चे होने का मतलब है कि आपको भी उनसे बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश ने पहली बार भावात्मक बुद्धि परिभाषित की, किसने की थी, गार्डनर व स्टर्नबर्ग ने, डैनियल गोलमैन ने, डैना जोहर ने, या फिर पीटर सलोवे और जॉन मेयर ने। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, भावात्मक बुद्धि की बात पीटर सलोवे और जॉन मेयर करते हैं। संवेग की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चार ऑप्शन से विभिन्न बालकों के लिए संवेगों का अर्थ भिन्न भिन्न होता है। संवेग जो है वो अस्थायी होते हैं, तो बिल्कुल नहीं, अस्थायी होता है हमेशा संवेग। ऐसा नहीं होता है कि आप हर वक्त रोते रहते हैं, हर वक्त हंसते रहते हैं, हर वक्त गुस्सा रहते हैं, ऐसा नहीं होता है ना। संवेगों की अभिव्यक्ति को अधिगम द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, या फिर संवेगों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तो ना तो भिन्न भिन्न होते हैं, है ना। विभिन्न बालकों के लिए संवेगों का अर्थ भिन्न भिन्न नहीं होता है। संवेग भिन्न भिन्न हो सकते हैं लेकिन अर्थ नहीं होता है। कोई बच्चा हंस रहा है तो हर बच्चे का मतलब वही है कि हंस रहा है। ठीक है, तो अर्थ भिन्न भिन्न नहीं है। खुशी का कारण अलग हो सकता है लेकिन आप खुशी का अर्थ अलग अलग नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक बार यहाँ से क्लियर कर देती हूँ। राइट ऑप्शन हो जाएगा ये कि संवेगों की अभिव्यक्ति को अधिगम द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कि अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा गुस्सैल है तो आप उसको पढ़ा के, समझा के, सिखा के आप उसको बता सकते हो कि बेटा आपको गुस्सा कैसे कंट्रोल करना है। ठीक है, तो अधिगम से हम अपने संवेगों की जो प्रक्रिया है ना उसको अच्छा बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देख रहा है। किसको देख रहा है, तूफान को। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार घटना होती है, फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर फिर से उछल जाता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का, क्रिया प्रसूत का, प्रयत्न और भूल के सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है। शास्त्रीय मतलब होता है क्लासिकल, ये सबके साथ होता है ना। चाहे वो बूढ़ा व्यक्ति हो, चाहे वो कुत्ता हो, जानवर हो, सबके साथ में होगा। तो सबको शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में रखा गया है ना। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत आपका किसने दिया था, तो BS स्किनर ने दिया था। और प्रयत्न और भूल का सिद्धांत आपका थॉर्नडाइक ने दिया था, याद रखेंगे। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था, तो ये पावलोव ने दिया था। यह सिद्धांत पुनरावृत्ति पर बल देता है जिससे अनुबंधन बनता है ना, यानी बॉन्डिंग होती है। कैसे, पुनरावृत्ति के सिद्धांत पर शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत बल देता है। और यहाँ पे शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया, तो पावलोव ने दिया था। चलिए, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। क्या सीख सकते हैं, फिल्मों में दिखाया गया जो हिंसात्मक जो एक्शन मूवीज होती हैं मारकाट वाली। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है। चार ऑप्शन है, JB वाटसन, अल्बर्ट बंडूरा, जीन पियाजे या एडवर्ड L थॉर्नडाइक। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, अल्बर्ट बंडूरा ने ऐसा कहा था कि बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख जाते हैं। ठीक, चलिए, यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन बनेंगे, तो अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत के कितने, मतलब कौन कौन से सिद्धांत दिए। सामाजिक अधिगम का, देखो जब खाली सामाजिक आ जाए ना तो लगा देना अल्बर्ट बंडूरा। सामाजिक के साथ में आपको क्या मिलेगा, सांस्कृतिक, तो लगा देना कौन, फिर बताइए क्या लगाएंगे,
फिर बताइए क्या लगाएंगे। जब सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत आया तो ये किसने दिया था, इसके बारे में आप बताइए। प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत आ जाए, अनुकरण सिद्धांत आ जाए, निरीक्षण युक्त, ये चारों सिद्धांत के अल्बर्ट बंडूरा के हैं। ठीक है, इस सिद्धांत में बंडूरा ने जो वह बेबी डॉल, यहाँ पे थोड़ा गलत है, बेबी डॉल का प्रयोग किया था और बताया कि बालक निरीक्षण या अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। तो बेबी डॉल पर किसने किया था, तो अल्बर्ट बंडूरा ने ही अपना प्रयोग किया था। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों में शामिल नहीं है, यानी सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत में। त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, क्षेत्र सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। तो ये जो क्षेत्र सिद्धांत है ना, ये नहीं है आधारित अधिगम के, बाकी सब हैं। त्रुटि दिया था, त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत थार्नडाइक ने। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अभी मैंने बताया किसने दिया था, तो ये दिया था आपका किसने, पावलव ने। और क्रिया प्रसूत अनुबंधन BF स्किनर ने दिया। तो कुट लेविन का ये जो क्षेत्र सिद्धांत है ना, संज्ञानात्मक सिद्धांतों में आता है और ये किसका है, तो कुट लेविन का है, याद रखेंगे। एजुकेशनल साइकोलॉजी कॉग्निटिव व्यू पुस्तक किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक की है, यानी मनोवैज्ञानिक की है, माफ कीजिएगा। तो यहाँ पे ये पुस्तक भी पूछ ली जा सकती है, 2 क्वेश्चन आपको पुस्तक से भी मिल जाएंगे। और अगर दोनों लिए हैं आपने, बोथ लेवल लिए हैं, तो 2 पुस्तक आप लगा के चलिए। एजुकेशनल साइकोलॉजी कॉग्निटिव व्यू ये किसकी पुस्तक है, तो अल्बर्ट बंडूरा की है, या डेविड आसुवेल की है, BF स्किनर की है, या जीन पियाजे। तो ये पुस्तक हो जाएगी डेविड आसुवेल की, एजुकेशनल आसुवेल। ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी कॉग्निटिव व्यू ये किसकी है, तो डेविड आसुवेल की, याद रखेंगे। पिछड़ा बालक वो है जो अपनी पाठशाला जीवन के मध्य, यानी कि जब वो पढ़ने जा रहा है तो उस लाइफ टाइम के बीच में लगभग 10.5 वर्ष की आयु में अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य न कर सके। ये कथन कैसा है, सिरिल वर्ट का है, टर्मन का है, टेलर का है, मारंटिस का है। तो ये कहा था सिरिल वर्ट ने कहा था। क्या कहा था कि अगर पिछड़ा बालक वो होता है जो पढ़ने जा रहा है, 10.5 साल की उम्र है उसकी, लेकिन अपनी जिस क्लास से वो निकल कर आया है ना, उसका भी काम नहीं कर पा रहा है। तो ये बात बोलने वाले कौन थे, सिरिल वर्ट थे, याद रखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 और 46 किसके कल्याण से संबंधित है, आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के, विकलांग व्यक्तियों के, धार्मिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के, या फिर आपके क्या हो जाएगा, क्षेत्रीय रूप से पिछड़ित व्यक्तियों के। तो ये विकलांग व्यक्तियों के लिए संविधान का अनुच्छेद 41 और 46 किसकी बात करता है, जो बच्चे जो हैं या लोग हैं जो विकलांग है, दिव्यांग लोगों के बारे में। ठीक है, चलिए। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है वास्तविकता से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता। क्या है, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ होता है कि आप वास्तविक रूप से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता रखते हैं। ये कथन किसने कहा, कुप्पुस्वामी ने कहा, फ्रैंसन ने कहा, लैडन ने कहा, एलिस ने कहा। तो ये कहा था लैडन ने। किसने कहा, लैडन कहते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ होता है वास्तविकता से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता। मतलब अगर आप रियलिस्टिक चीजों में मतलब अपना सामंजस्य बना पा रहे हैं तो ही आप मानसिक रूप से स्वस्थ है। ठीक, चलिए। बालक जो अपने विद्यालय में अच्छा कार्य नहीं करते, प्राय अपने अध्यापकों की आलोचना करते रहते हैं या उनको दोषारोपण करते रहते हैं। समायोजन की यांत्रिकी ये क्या कहलाती है, क्षतिपूर्ति, शोधन, औचित्य स्थापन या प्रक्षेपण। तो ये आपकी क्या कहलाती है, प्रक्षेपण। ऐसा बच्चा क्या होता है, प्रक्षेपित होता है। ठीक है, वो अपने आप में सुधार नहीं करना चाहता है, वो बस दूसरे मतलब अपने टीचर को ही जिम्मेदार मानता है। फिर यही बच्चा घर पे जाके माता पिता को जिम्मेदार मानता है। टीचर स्कूल में आएगा तो टीचरों को मानेगा, घर पे जाएगा तो माता पिता को मानेगा, बड़ा होगा तो समाज को मानेगा। ठीक है, तो ऐसा बच्चा प्रक्षेपण होता है, यानी ऐसा बच्चा प्रक्षेपित किया गया होता है। अगला देखिए, बुद्धि के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। बुद्धि सीखने की योग्यता है, बुद्धि समस्या हल करने की योग्यता है, बुद्धि परिश्रम करने की योग्यता है, या बुद्धि नवीन परिस्थिति के साथ अनुकूलन करने की योग्यता है। तो ये असत्य है कि बुद्धि परिश्रम करने की योग्यता है, मतलब जितनी ज्यादा मेहनत करते हैं आप उतनी ज्यादा आपके अंदर बुद्धि है, ऐसा नहीं है, है ना। बुद्धि का मतलब होता है आप स्मार्ट वर्क करते हैं। हाँ, सीखने की योग्यता है बुद्धि समस्या हल करने की भी योग्यता है कि आप किसी भी समस्या को कैसे हल कर रहे हैं, और बुद्धि नवीन परिस्थिति के साथ अनुकूलन करने की भी योग्यता है। मतलब अगर आप मैदानी इलाकों से निकल के पहाड़ी क्षेत्रों में जा रहे हैं तो वहां कैसे अपने आप को रख रहे हैं, वो भी क्या है, आपकी बुद्धि ही है। चलिए, बुद्धि परिश्रम करने की योग्यता है, यही असत्य कथन है, यानी गलत है। अब यहाँ पे बुद्धि से रिलेटेड काफी सारे फैक्ट्स हैं जो कि आपके यहाँ पर पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, जितने भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो बुद्धि के संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1885 में किसने किया, तो फ्रांसिस गाल्टन ने किया। बुद्धि शब्द की बात हो रही है, यानी बुद्धि नामक वर्ड किसने दिया सबसे पहले 1885 में, जब कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, तो किसने दिया,
तो ये दिया था फ्रांसिस गाल्टन ने। 1890 आता है, 5 साल के बाद कैटल ने पेंसिल्वेनिया परीक्षण किया था। क्या, कौन सा परीक्षण 1890 में कैटल ने किया? पेंसिल्वेनिया। 1905 में यानी कि 15 साल के बाद में बीने साइमन ने बुद्धि परीक्षण किया, बुद्धि पर परीक्षण किया, ठीक है, याद रखेंगे। 1908 में अल्फ्रेड बीने ने, सीने लिखा, अल्फ्रेड बीने ने मानसिक आयु शब्द दिया। कौन सा शब्द दिया? तो मानसिक आयु शब्द 1908 में, 3 साल के बाद, बीने के 3 साल के बाद में अल्फ्रेड बीने ने दिया था, ठीक है। चलिए अगला है 1912 में स्टर्न और कोहलमान ने बुद्धि का सबसे पहले सूत्र दिया। तो सबसे पहले सूत्र किसने दिया? स्टर्न और कोहलमान ने। बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू का सूत्र पहले दिया गया था, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, यानी उसकी बुद्धि की आयु यानी बात करने का तरीका ये सब, और उसकी जो वास्तविक रियल आयु है, पहले यही था स्टर्न और कोहलमान के हिसाब से 1912 में। लेकिन 1916 में टर्मन भाई साहब आते हैं, उन्होंने बुद्धि लब्धि का संशोधित सूत्र दिया कि आप बुद्धि लब्धि का सूत्र रखो मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु और निकालो उसे मल्टीप्लाई करके 100 से। तो यहाँ से आपके कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आराम से निकल रहे हैं। चलिए, तार्किक गणितीय बुद्धि डैश से संबंधित है? किससे है? द्विकारक सिद्धांत से, समूह कारक से, या पदानुक्रम से, या बहुबुद्धि से? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा बहुबुद्धि से है। क्या? तो तार्किक गणितीय बुद्धि का मतलब होता है कि आपके अंदर है ना बहुबुद्धि है, ठीक, ना तो द्विकारक है, ना ही समूह कारक है, ना ही आपकी पदानुक्रमिक है, बल्कि क्या है? आपकी बहुबुद्धि सिद्धांत। हार्वर्ड गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत में बुद्धि के 9 प्रकार बताए गए। गणितीय तार्किक बुद्धि भी इसी सिद्धांत से है, ठीक है। बाकी के 8 आप कमेंट में बता सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गिलफर्ड के त्रिविमु यानी कि त्रिविमीय से बोलिए, त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत के विषय वस्तु आयाम का घटक नहीं है? प्रणाली नहीं है, प्रतीकात्मक नहीं है, शाब्दिक नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। तो ये प्रणाली नहीं है, बाकी ये तीनों है। चलिए, तो ये किसने दिया? त्रिविमीय बुद्धि किसने दिया? तो गिलफर्ड ने दिया था, याद रखेंगे। डैनियल गोलमैन के अनुसार भावनात्मक बुद्धि या संवेगात्मक बुद्धि के कितने भाग होते हैं? तो 8 होते हैं, 6 होते हैं, 5 होते हैं, या 4 होते हैं? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका आंसर नंबर 3। क्या हो जाएगा? 5 होते हैं। किसके? भावात्मक बुद्धि के। भावात्मक बुद्धि की बात कौन करते हैं? तो डैनियल गोलमैन करते हैं। चलिए, यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबसे पहले संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग जॉन मेयर और पीटर सलोवे ने किया था। इससे क्वेश्चन 1 बना था। संवेगात्मक बुद्धि को चर्चा में लाने का श्रेय डैनियल गोलमैन को जाता है। डैनियल गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि के 5 भाग बताए। आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस, आत्म प्रबंधन यानी कि सेल्फ रेगुलेशन, आत्म अभिप्रेरणा सेल्फ मोटिवेशन, परानुभूति या तदानुभूति एम्पैथी यानी दूसरों के लिए तदानुभूति या परानुभूति, और सामाजिक कौशल यानी कि सोशल स्किल। गोलमैन की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है संवेगात्मक बुद्धि, बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों? संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों? ये गोलमैन की पुस्तक का नाम है, ठीक है। डेनियल पूरा नाम भी आ सकता है, गोलमैन भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का घटक नहीं है? संवेगों को जानना, संवेगों का प्रबंधन, अन्य लोगों के संवेगों को पहचानना, संवेगों को जागृत करना। तो ये हो जाएगा कि ये घटक नहीं है। संवेगों को जागृत करना ये घटक नहीं है, बाकी सब है। बांडुरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको डैश भी कहा जाता है। अभ्यास के द्वारा, अंतर्दृष्टि द्वारा, निरीक्षणात्मक अधिगम या पुरस्कार द्वारा सीखना। तो ये हो जाएगा निरीक्षण करके सीखना। निरीक्षण या अनुकरण द्वारा सीखना क्या है? बंडूरा के सिद्धांत के सोपान है। 4 सोपान है। अवधान से सीखेगा बच्चा, धारणा या प्रतिधारणा से सीखेगा, पुनः प्रस्तुतिकरण से सीखता, पुनर्बलन से सीखता है। चलिए, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। ये विचार द्वारा किया गया। किसके द्वारा? थार्नडाइक, जीन व्याजे, लेब बायोगॉट्स्की या जेबी बार्टसन। तो ये थार्नडाइक के द्वारा किया गया। क्या कहा गया कि जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उनका फिर प्रयोग भी करते हैं तो ये अभ्यास वाली बात है ना, पूरी साइकोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ थार्नडाइक करते हैं, और थार्नडाइक का प्रयास और भूल का सिद्धांत के तहत करते हैं। अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? स्वचिंतन, प्रतिधारण, पुनरावृत्ति, या फिर आपकी सार को दोहराना। तो ये कौन से हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या? ये हो जाएगा प्रतिधारण करना। चलिए, यहाँ पे प्रतिधारण या धारणा का आगे समझते हैं। तो ये सिद्धांत निरीक्षण या अनुकरण द्वारा सीखने की व्याख्या करता है, और बंडूरा के सिद्धांत है अवधान करना, धारणा या प्रतिधारण करना, पुनः प्रस्तुति करना और पुनर्बलन करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेरोम ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में शामिल है 4 ऑप्शन से: क्रियात्मक अवस्था, विलोमीयता अवस्था, अंतः प्रज्ञा काल या पूर्व प्रत्यात्मक काल।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्रियात्मक अवस्था। जेरोम ब्रूनर ने सिद्धांत की 3 अवस्थाएं बताई। क्रियात्मक अवस्था यानी इनएक्टिव स्टेज होती है, उसके बाद में आपकी प्रतिबिंबात्मक अवस्था यानी कि आइकॉनिक स्टेज होती है, और सांकेतिक अवस्था आपकी सिंबॉलिक स्टेज। तो ये सारी स्टेज के बारे में कौन बात करते हैं, आपकी जेरोम ब्रूनर बात करते हैं। विलोम्यता की अवस्था, अंतः प्रज्ञा काल, पूर्व प्रत्यार्पण काल में तीनों ये जीन प्याजे ने दी है। जीन प्याजे की है ये विलोम्यता की अवस्था, है ना, अंतः प्रज्ञा काल और पूर्व प्रत्यार्पण। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एसआर थ्योरी से संबंधित नहीं है। 4 ऑप्शन से थार्नडाइक नहीं है, स्किनर नहीं है, पावलोव नहीं है, ब्रूनर। तो ब्रूनर नहीं है, बाकी ये तीनों है एसआर थ्योरी में, थार्नडाइक, स्किनर और थार्नडाइक ने किस पर किया था, तो बिल्ली पर किया था। ठीक है, पावलोव ने किस पे किया था, स्किनर ने किस पे किया था, कुत्ते पर ना, कुत्ते पर किया था। अगर मैं गलत हूं तो कमेंट में बताना, कुत्ते पर किया था। पावलोव ने किस पे किया था, तो पावलोव ने किस पे किया था, देखो यहाँ पे जो स्किनर ने किया ना, कबूतर पे किया था। ठीक है, कबूतर और चूहे पर किया था। ठीक है, और जो पावलोव थे उन्होंने कुत्ते पर किया था। अगर मैं गलत हूं तो कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पावलोव के प्रयोग में कुत्ता न केवल मांस प्रदाता के मांस सीधे मुंह में रखने से लार टपकाता है, तो मैंने सही बताया ना कि कुत्ते पर किसने किया, पावलोव ने, किंतु इससे पहले भी अर्थात तो सीढ़ियों से नीचे आने वाले प्रशिक्षक के कदमों की आवाज सुनता है। इस संवृत्ति को कहते हैं विलोपन, बिना शर्त प्रोत्साहन, अनुकूलित उत्तेजना, तत्परता। तो इसे कहते हैं अनुकूलित उत्तेजना। अगला क्वेश्चन देखिए, आदत ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन कहलाता है, अनुदेशन, शिक्षण, अधिगम या फिर आपका प्रतिक्षण। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपका अधिगम कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक, ये आज की तीसरी या चौथी पुस्तक है। 3 या 4 पुस्तक अभी तक हम क्वेश्चन के माध्यम से कर चुके हैं। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है, तो आसुबेल, रॉबर्ट एम गेने, थार्नडाइक या स्किनर। तो ये हो जाएंगे रॉबर्ट एम गेने। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है, जेरोम ब्रूनर नहीं है, इवान पेट्रोविच पावलोव नहीं है, ईएल थार्नडाइक नहीं, बीएफ स्किनर नहीं। तो जेरोम ब्रूनर जो है ना, वो आपके व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है। तो यहाँ अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्टैनफोर्ड सीने परीक्षण मापन करता है किसका, व्यक्तित्व, अभिरुचि, बुद्धि या वस्तु स्थायित्व का अभाव। तो क्वेश्चन ऊपर भी आया था, ये जो स्टैनफोर्ड सीने है ना, ये बुद्धि का परीक्षण करते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने संवेगात्मक बुद्धि पर काम किया था, हार्वर्ड गार्डनर ने या डेनियल गोलमेज ने, जॉन मेयर व पीटर सेलोव ने या फिर सभी ने। तो ये इन सभी ने किस पर किया, संवेगात्मक बुद्धि पर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, थार्नडाइक का सिद्धांत इनमें से किस वर्ग के लिए सूचीबद्ध किया गया, व्यवहारिक, संज्ञानात्मक, मनोविश्लेषण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो व्यवहारिक सिद्धांत है ना, इसमें किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्षेत्रफल, जीवन दायरा, तल रूप, सदिश और कर्षण किस सिद्धांत से संबंधित है, कोलर सिद्धांत से, गेस्टाल्ट सिद्धांत से, कुर्ट लेविन से या बार्टसन से। तो ये कुर्ट लेविन से क्या, क्षेत्रफल, दायरा, क्षेत्र की बात जहां भी आ रही है ना, वहां पे कुर्ट लेवल का नाम आप यूं ही लगा दीजिएगा। ठीक, चलिए यहाँ पर हमने 30+ क्वेश्चंस कर लिए हैं। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। रीट की तैयारी कैसी चल रही है वो भी बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा, है ना, और क्या करिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, तैयारी कैसी चल रही है।